हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में मिसलिनियस एग्जाम्पल कर रहे थे। उसमें एक एग्जाम्पल करेंगे आज। देखिए एग्जाम्पल है गिवन u0, u1, u2, u3, u4, u5 assuming the fifth order differences to be constant prove that क्या हमें प्रूफ करना है u5/2 इक्वल हाफ c प्लस 25 c माइनस b प्लस 3 a माइनस c अपॉन कितने 256। ठीक है, वेयर a इक्वल u0 प्लस u5 एंड b इक्वल u1 प्लस u4। ठीक है, और c इक्वल u2 प्लस u3। ये है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, गिवन u0, u1, u2, u3, u4, u5 अज्यूमिंग द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस इज टू बी कांस्टेंट प्रूफ दैट u5/2 इक्वल ये होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीज़न ये है क्योंकि ये हमें पूरा क्वेश्चन ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और a की वैल्यू u0 प्लस u5, b की वैल्यु कितनी u1 प्लस u4 और c की वैल्यू कितनी है u2 प्लस u3। अब देखिए सॉल्यूशन में हम u5/2 लेके चलेंगे, और u5/2 लेके चलेंगे तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या, e की पावर 5/2 u0 i प्लस डेल कर दिया, i प्लस डेल की पावर कितनी 5/2 u0। e को मैंने क्या लिख दिया, i प्लस डेल। अब आप इसे खोलोगे तो कितना आएगा, i प्लस 5/2 डेल प्लस, यानी कि 1 लिख दूं मैं इस i को, प्लस 5/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल डेल क्यू। ठीक है, और प्लस में कितना 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 और 5/2 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4, और प्लस में 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 5/2 माइनस 4 अपॉन कितना 5 फैक्टोरियल और डेल 5, और बाहर क्या है u0। कहने का मतलब यहाँ तक देखिए u5/2 को हमने क्या लिखा, e की पावर 5/2 u0 i प्लस डेल 5/2। ठीक है, u0, और इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5/2 डेल प्लस 5/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब। आगे सॉल्व करते जाएं। अब इसमें देखिए आगे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 5/2 डेल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 5 माइनस 2 यानी 3/2। ठीक है, इंटू 5/2 और अपॉन में 2, 5 × 15। ठीक है, कितने आएंगे 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 डेल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे 5/2 यानी 3/2 और आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में और क्या आएगा बताना आप, 3 2 2 4 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 यानी 1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2 6 5 3 15। ठीक है, अपॉन 2 2 4 4 2 8 48। ठीक है, डेल क्यू। अब डेल 4 में क्या आएगी वैल्यू वो, और देखिए कितने 5/2 माइनस 3 और आ गया -3 यानी कि 3 2 6 यानी माइनस के
1/2 अपॉन में कितना 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, कितने आएंगे ये आएंगे आपके माइनस के कितने, देखिए कितने 5 3 15 माइनस के 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 चौक 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। ठीक है, 32 और 6 कितने हो गए 38, 384। ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और कितने बचेंगे 2, 3 8 24, यानी कि ये आएगा माइनस के, याद रखना -5/128। ठीक है, आगे वाली और निकाल लेते हैं। एक तो del 4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम कितने -5/128, एक आगे वाली और निकाल लेते हैं माइनस के 1/2, यहाँ पर 4 2 से 8 और 8 - 5 कितने आ गए, 8 में से 5 माइनस करेंगे 1 2 3 माइनस के 3/2 अपॉन किसका फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 जा 20 और 3 दूनी 6, 6 36, 360। देखिए कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर देखिए कितना आएगा, ये आएगा 5 3 15, 15 3 45 माइनस प्लस के 45 अपॉन कितने आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और कितने ये मल्टीप्लाई में 5 चौक 20, 20 3 60 और 120। ये आएगा 0, 12 दूनी 24, 12 3 36, 37 38, 3840। अब ये किसी से कटते हैं क्या, 5 से काटे क्या, या आप काटो तो 15 से 15 3 45, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 5 से ही काटते हैं एक बार, 5 दिन 45, 5 से 5 6 30, 5 7 35, 8 -5 1 2 3 5 5 31, 5 8 40 माइनस के कितने 9 अपॉन, यहाँ मिस्टेक है कहीं अपने, ये गड़बड़ आ रही है, फिर से चेक करते हैं। ये वैल्यू तो आ गई माइनस के 5/128, माइनस के 5/128 del 4। ठीक है, प्लस के 5/128 तो यहाँ तक की हो गई, यानी 5 × 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 5/28, इसी को सॉल्व करती हूँ मैं, माइनस के मल्टीप्लाई 5 4, ये कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 - 5 3 माइनस के 3/2। ठीक है, और अपॉन में 128 तो है ही, यानी 4 फैक्टोरियल खोला था तब आया था, तो 5 और आएगा। ठीक है, 5 और आएगा। अब ये आगे माइनस के 5 से 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितने हो गए 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 14, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, 15 अपॉन 0, 4 2 जा 8, 1280। अब सही आएंगे, 1280 आई तो ये किससे कटते हैं, 5 से काट दें, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 25, 8 - 5 1 2 3, 5 31, 3/256। अब सही है, यू नॉट, यानी कि कैलकुलेशन इस जो पूरा ये क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको टिपिकल लगेगी, इसलिए इसको ध्यान से समझें। क्या कर रहे हैं, u 5/2 इक्वल e की पावर 5/2 u नॉट i प्लस डेल 5/2, और इसको हमने सॉल्व किया तो कितनी आ गई 1 + 5/2 डेल प्लस 5/2, 5/2 - 1 आगे सॉल्व करते गए, और फिर मैंने इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया, कैलकुलेशन को सॉल्व किया है। अब मैं कैलकुलेशन में इसको क्या करूं, u नोट का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, या u नोट का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी 1 + 5/2 डेल u नोट प्लस 15/8 डेल स्क्वायर u नोट माइनस के 5 अपॉन del 5 u नोट। ठीक है,
ये हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वैल्यू आगे समझ में आए। ठीक है, आप इस अभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। अब स्क्रीनशॉट के बाद ये पूरा क्वेश्चन हमें यूज़ करना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए मुझे स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं बीएससी फाइनल ईयर भी हटा रही हूँ। अब देखिए आगे सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आगे देखिए क्या आएगा। इसको हम जैसे डेल है, ठीक है, डेल है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि डेल को हम सॉल्यूशन करेंगे तो डेल, अभी हमने फर्स्ट जो प्रूफ किया था उसमें एक तो हमने लिखा था ई को लिखा था आई प्लस डेल, तो यहाँ डेल को ई माइनस आई लिखेंगे। डेल को हम क्या लिखेंगे, ई माइनस आई, यानी 1 + 5/2 ई माइनस आई यू नॉट प्लस 15/8 ई माइनस आई का स्क्वायर यू नॉट प्लस 15/48 ई माइनस आई की पावर 3 यू नॉट माइनस 5/128 ई माइनस आई की पावर 4 यू नॉट प्लस 3/256 डेल 5 यू नॉट। हाँ, एक डेल 5 सॉरी ई माइनस आई की पावर 5 यू नॉट, ये कर दिया। यानी कि यू नॉट का मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम ई माइनस आई और इनको खोलेंगे तो हमारे पास आ गया 1 + 5/2 ई माइनस आई यू नॉट प्लस 15/8 ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई यू नॉट प्लस 15/48 ई माइनस आई की पावर 3 खोलोगे कितनी आएगी, ई क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e, और एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, यही खुलेगी। आप चाहे खोल लो तो e3 आएगी, फिर माइनस nc1 ई स्क्वायर प्लस nc2 ई क्यूब प्लस वो सॉरी माइनस nc3 कितनी आई, ठीक है, आई यानी कि 1 हो जाएगा, ये तो आई रह जाएगी लास्ट की स्टेप। यहाँ देखिए n फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितने बचे, n बचे, और n ये बोलेंगे यहाँ कितने बचे, 3 बोलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो यहाँ देखिए कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, यानी 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 3 आ गए, और आगे वाले में भी कितना आएगा, nc2 खोलेंगे तो यानी कि 3 आएगा। अब आप देखिए आगे क्या करें हम, इंटू में e3 माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस आई यू नॉट, ठीक है, माइनस 5/128। अब इसको खोलेंगे, ये थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन हम इसको भी खोलेंगे, e माइनस आई की पावर कितनी है, 4, कितना बताइए, 4c0 यानी कि e की पावर 4, फिर एक माइनस में 4c1, ठीक है, e की पावर 3 प्लस 4c2 e की पावर 2, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस 4c3 e प्लस 4c4 e की पावर 0। अब क्या आ गया, e की पावर 4c1 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 4 आ जाएगा, माइनस 4 e3 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल
यानी 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, यानी 2 टू द 4, 3 टू द 6, 6e स्क्वायर, 4c3 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा i। आगे वाली स्टेप में e की पावर 4 माइनस 4 e क्यूब प्लस 6 e स्क्वायर माइनस 4e प्लस i और u नॉट। अब हमें खोलना है e माइनस आई की पावर 5। e माइनस आई की पावर 5, e माइनस आई की पावर 5 हम खोलेंगे तो आप यहीं देखिए 5c0 यानी e की पावर 5 माइनस 5c1 e की पावर 4 प्लस 5c2 e की पावर 3 माइनस 5c3 e की पावर 2 और प्लस 5c4 e0 माइनस 5c5 i, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, e5 तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब ये अगला क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया 5 आ गया। ये आ गया अगला 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, 2 टू द 4, 5 टू द 10 प्लस 10 e3। अगला क्या आएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, 2 टू द 4, 5 टू द 10, अगेन 10 आ गया, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल यानी कितना आएगा 5 e0 माइनस आई e0 e, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अब देखिए आगे इन वैल्यूज को हम रख देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3/256, कितना आएगा e5 माइनस 5 e4 प्लस 10 e3 माइनस 10 e स्क्वायर प्लस 5e माइनस आई यू नॉट, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इनको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होंगी। ये होगी 1 प्लस 5/2 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस 5/2 यू नॉट का इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। और हमने लास्ट वैल्यूज देखिए, आपने शुरू में जो लिखी थी आई लिखा था उसको 1 मान लिया, तो ब्रैकेट में था, ब्रैकेट के बाद यू नॉट, तो यानी कि कितना हो जाएगा यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी क्या होगा यू नॉट। तो हम यहाँ क्या कर दें यू नॉट प्लस ये ई यू नॉट यानी कि u1 माइनस यू नॉट प्लस 15/8 यानी कि कितना आएगा u2 माइनस 2u1 प्लस यू नॉट प्लस 15/48 कितना आएगा आप बताइए u3 माइनस 3u2 प्लस 3u1 माइनस यू नॉट और आगे माइनस 5/128 u4 माइनस u3 प्लस 6u2 माइनस 4u1 और प्लस यू नॉट, ठीक है, प्लस 3/256 कितना आ जाएगा u5 माइनस 5u4 प्लस 10u3 माइनस 10u2, ठीक है, प्लस 5u1 माइनस यू नॉट। ये आएंगी वैल्यूज। अब इनको आप क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे, यू नॉट प्लस 5/2 u1 माइनस 5/2 यू नॉट। इसकी जो कैलकुलेशन है आप ध्यान से आराम से बैठ के 2-3 बार निकालोगे तब निकलेगी जाके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक मिलती है, ठीक है, हो जाती है कई बार मिस्टेक। u2 माइनस 15/4 u1 प्लस 15/8
यू नॉट, ठीक है, प्लस 15/48 u3 माइनस 3 × 3 और कितने बचेंगे, एक बचेगा, 3 × 6 = 18, 15/16 माइनस 15/16 u2 और प्लस 3 से काटेंगे तो ये अगेन 15/16 u1 माइनस 15/48 u0, ठीक है, और माइनस 5/128 u4 माइनस 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 32 माइनस 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 प्लस हो गया 32 u3, 6 से काटेंगे, 6 × 2 = 12, नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, ये 6/128 को काटेंगे, 2 से 2 3 6, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3/64, तो यानी कि माइनस के 15/64 u2, ठीक है। अब आप 4 से काटोगे, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/ कितने 64, 5/32, ठीक है, u1 और माइनस के 5/128 u0। इनको गौर से आप आराम से करिए क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे इतना टाइम लग रहा है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। 3/256 u5 माइनस 5 से काट सकता है क्या, नहीं, 15/256 u4 प्लस 30/256 u3 माइनस 30/256 u4 u2 और प्लस में 5 × 3 = 15/256 u1 माइनस 3/256 u0। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को है ना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, u0 u1 u2 आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, लेंदी है वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितना, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/256 u0 प्लस u5, यानी u0 और u5 का जो कोफिशिएंट होगा 3/256 आएगा, ठीक है। अगला आएगा माइनस के 25/256 u1 प्लस u4, ठीक है, और अगली वैल्यू आएगी 75/128 u2 प्लस u3। अब u2 और u3 आ गया और हमने एक वैल्यू याद रखना आपको गिवन थी क्या, u0 प्लस u5 = a और u1 प्लस u4 = b और u2 प्लस u3 = कितनी वैल्यू थी, c। यानी कि इसको हमने खोला और खोलने के बाद आपने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद क्या हम सॉल्व करते गए तो u0 प्लस u5 को ये a गिवन है, ये b है, ये c है, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे आगे, तो अब आप देखिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 3/256 a माइनस कितने 25/256 b और कितने 75/128 c, ठीक है। अब 128 c आ गया। क्या मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकती हूँ, आप देखिए 3/256 a माइनस 25/256 b प्लस हाफ प्लस 11/128 128 c। वापस खोलेंगे तो 128 एलसीएम आएगा और ये 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 प्लस 11 कितने हो गए 75, 75/128,
ठीक है, ये कर दिया। अब हमें जो RHS चाहिए था वो RHS हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन में आ गया। RHS हमारा था क्या, 1/2c प्लस 3a माइनस c प्लस 25 अपॉन c सॉरी ब्रैकेट में c माइनस b अपॉन 256। ये क्या था आपका RHS। अब देखिए इस स्टेप से मैं वापस इस स्टेप को लेके आऊँगी, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाली हार्ड है तो नीचे वाले से ऊपर वाली समझिए पहले क्या होगा। 1/2c देखो बाहर है 1/2c, ठीक है, प्लस अगर आप क्या करोगे 3/256 a आ गया माइनस 3/256 c आ गया प्लस 25/256 c माइनस 25/256 b, ठीक है। अब देखिए एक तो a की वैल्यू, ये देखिए c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारे पास। ये c को हम सॉल्व करके केवल क्या बनाएंगे 11/128, तो 25 माइनस 11, ये कितने आएंगे देखो वापस ये आ जाएगा 1/2c प्लस 3/256 a माइनस 25/256 b, और इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 23 कितने हो गए, वो 25 माइनस 3 22 प्लस 22/256 c, और ये कितनी बार जाएगा 11, और ये कितनी बार जाएगा 128। तो क्या वापस ऊपर वाली स्टेप बन गई, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। इम्पॉर्टेंट और हार्ड दोनों ही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, और कैलकुलेशन इतनी लेंदी है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें क्योंकि आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।